हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम वैष्णव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी आपको ईमान का ज्ञान बताएगी। तो इसी के साथ हम कहानी को शुरू करते हैं। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, वहाँ पे एक राजा हुआ करता था और राजा बहुत ही ईमानदार और अच्छा राजा था। राजा के सिर्फ एक चीज़ की कमी थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसने देखा कि अब मुझे किसी बच्चे को गोद लेना चाहिए। तो उसने राज्य में घोषणा करवा दी कि गांव के यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनको मेल में उपस्थित किया जाए। तो सारे बच्चे मेल में उपस्थित हो गए और राजा ने सबको एक एक गमला दिया। तो उसने कहा कि जो सबसे अच्छे से देखभाल करेगा इस गमले की और जिसके सबसे अच्छा पौधा होगा उसको मैं राजा बना दूंगा। तो ऐसे करके सारे बच्चों को गमले दे दिए और सारे बच्चे अपने घर पे लेके गए। और राजा ने कहा कि 6 महीने बाद हम फिर से मिलेंगे। तो सारे बच्चे अच्छे से उन गमलों की देखभाल करने लगे और उनमें से एक बच्चा था जिसके देखभाल करने के बावजूद भी गमले में से बीज उगा नहीं था। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए लेकिन उसके गमले में बीज नहीं उग रहा था। करीबन 3 महीने बीत गए लेकिन उसका बीज नहीं उगा। तो लड़का बहुत परेशान हो गया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसको उगने में बहुत समय लग जाता है। तो वो लड़का मेहनत करता गया और उस गमले को हमेशा उसकी देखभाल करता था। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए लेकिन गमले में से उसका बीज नहीं निकला। तो जब 6 महीने बीत गए तो सारे लड़के मेल में जा रहे थे और कुछ लड़के तो बहुत ही खुश थे कि मेरा गमला इतना अच्छा उग गया है। कि सभी बच्चे को लालच था कि हम यहाँ के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। तो वो लड़का भी आया वहाँ पे जिसका गमला उगा नहीं था। वो बहुत डर रहा था। तो राजा ने सभी लड़के को एक तरफ खड़ा करके कहा कि अपने अपने गमले दिखाओ। तो उनमें से एक लड़का जिसका गमला उग नहीं रहा था। तो राजा ने देखा कि एक लड़का था जिसके गमले में बीज नहीं उग रहा था। तो उसने कहा कि बेटे तुम यहाँ पे आओ। तो राजा ने वो गमला लेके सभी लड़कों को दिखाया तो सारे लड़के हंसने लग गए। लड़का हिम्मत करते हुए बोला कि इसमें बीज नहीं उगा तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने इसकी देखभाल फिर भी की है अच्छे से, लेकिन वो बीज नहीं उगा तो अब मैं क्या करूँ। तो राजा ने उस लड़के को देखकर, उसकी ईमानदारी देखकर उस लड़के को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो हम जीवन में किसी भी पड़ाव में सफल हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करनी चाहे, सिर्फ आपके जैसा। हाय दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।